Hello student, let's we continue the chapter tissue. Okay, in the tissue we had completed up to the plant tissue. Today we will start the animal tissue. Okay, so animal tissue start करने से पहले हमें समझना होगा टिश्यू क्या होता है. तो हम जानते हैं स्टूडेंट टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. जैसे कि ब्रीदिंग के लिए जो है हमारा लंग और डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है ना. तो ब्रीदिंग में जो है हमारा लंग और डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल होता है. और स्पेशलाइज टाइप ऑफ सेल होता है जो बॉडी के अंदर, जिसको हम मसल सेल कहते हैं, जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो है मूवमेंट होता है इसका डायफ्राम का और लंग का, जो हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करता है. ठीक है, ऑक्सीजन को इनहेल करने में और CO2 को बाहर निकालने में. ओके उस तरह से जो हमारा ब्लड जो है, ब्लड भी एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट को क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, है ना. तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है ना. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासीफाई द एनिमल टिश्यू इनटू डिफरेंट कैटेगरी. अब देखो यहाँ पर जो एनिमल टिश्यू है, एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वस है. तो इतने 4 तरह के कैटेगरी में हमने इसको क्लासीफाई किया हुआ है. और ये चारों को फिर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. जैसे एपिथेलियल को आप डिवाइड करोगे स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमुनर, सिलिएटेड. ओके, मस्कुलर को हम डिवाइड करते हैं स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक, है ना. कनेक्टिव को हम डिवाइड करते हैं रियोलर, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड. एंड फर्दर जो है एरियोलर को डिवाइड करेंगे टेंडन एंड लिगामेंट में. एडिपोज का कोई डिवीजन नहीं है. स्केलेटल को कार्टिलेज और बोन में डिवाइड करते हैं. फ्लूइड को ब्लड और लिम्फ में डिवाइड करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हो गया अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द टिश्यू, है ना. अब ये जो टिश्यू का क्लासिफिकेशन है, इसको हम एक टिश्यू के बारे में हमें वी हैव टू नो अबाउट द एवरी टिश्यू. ठीक है, तो हम एपिथेलियल से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो एपिथेलियल क्या होता है, बहुत ही सिंपलेस्ट टिश्यू है. ठीक है, बहुत ही ये सिंपलेस्ट टिश्यू है. और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ये टाइटली पैक्ड होता है स्टूडेंट और एक कंटिन्यूअस शीट बनाता है, कंटिन्यूअस शीट का तरह का स्ट्रक्चर बनाता है. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ना के बराबर होता है. इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स है वो नहीं होता है ना. और मोस्ट ऑफ द हमारे ऑर्गन को और बॉडी कैविटी को ये कवर करके रखता है. ठीक है, इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट. और ये जो है हमारे बॉडी सिस्टम को, हर एक सिस्टम को, जैसे हार्ट है, किडनी है, स्टमक है, सबको सेपरेट करने के लिए अलग अलग बैरियर फॉर्म करता है. ठीक है, स्किन और लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी, है ना. ये कहाँ कहाँ मिलता है, स्किन में है आपके बकल कैविटी. बकल कैविटी आपको पता है, जैसे आप मुंह को खोलोगे तो अंदर का जो कैविटी दिखाई देता है ना, दैट इज योर बकल कैविटी. उसके अंदर ब्लड वेसल आपको पता है, जैसे आपका आर्टरी है, वेन है, ब्लड वेसल में ही मिलता है. एल्वियोलाई, लंग के एल्वियोलाई में मिलेगा. किडनी ट्यूब्यूल्स में मिलता है ना. ये सब जो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए होते हैं. लाई ऑन द डेलिकेट नॉन सेलुलर बेसमेंट. एपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक बेसमेंट पे रखा होता है और बेसमेंट काफ़ी ही जो होता है डेलिकेट होता है. और वो जो है एक प्रोटीन का बना होता है जिसको कोलेजन प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू जो है सिंपल भी हो सकता है और स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है ना. सिंपल एपिथेलिया या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलिया. स्ट्रेटिफाइड जो होता है मेडअप ऑफ सेवरल लेयर, कई लेयर से मिलके बना होगा. और सिंपल होता है वो एक ही सिंगल लेयर का बना होता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. ये प्रोटेक्टिव होता है, सिंपल होता है, बेसमेंट के ऊपर किसी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखा होता है. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स उसमें नहीं होता है. ये सारा चीज़ तो हम समझ लिए और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है. अब थोड़ा इसके फंक्शन की बात करें तो ये हमारे जो स्किन का जो लेयर होता है ना, आउटर लेयर स्किन का, वो बनाता है. ताकि वो आउटर लेयर इसलिए बना ताकि और इनसाइड के सेल को प्रोटेक्ट करता है ना. कैसे प्रोटेक्ट करता है, किसी भी, ताकि उसको कोई इंजरी ना हो, ड्राई वो सेल जो है वो ड्राई ना हो, उस पर कोई केमिकल का इफेक्ट नहीं हो, कोई वायरस या बैक्टीरिया का उस पर जल्दी इन्फेक्शन ना हो. तो इसीलिए पूरा बॉडी का कवरिंग जो है हमारा ऊपर का जो कवरिंग है स्किन का, वो एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है. ठीक है, इनसाइड द बॉडी एपिथेलियल सेल फॉर्म द, और अब मैंने जैसा कि ऊपर बताया बॉडी के अंदर लाइनिंग ऑफ माउथ बनाता है, एलिमेंट्री कैनाल का बनाता है, एंड प्रोटेक्ट दिस ऑर्गन, उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है. ऑब्जर्प्शन, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ये, और न्यूट्रिएंट को भी ऑब्जर्व करने में एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करता है. वेस्ट को एलिमिनेट करने में, यानी जो वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसको निकालने में हेल्प करता है. कुछ एपिथेलियल जो है वो सेक्रेटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि स्वेट का सेक्रेशन करना, सलाइवा का सेक्रेशन करना. आपके माउथ में जो सलाइवा आता है, गर्मी के दिन में जो स्वेट आता है, जो इंजाइम का सेक्रेशन होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म करते हैं.
ठीक है स्टूडेंट, तो फंक्शन हमने समझ लिया कहाँ होता है, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, इसका फंक्शन जो है सेक्रेशन होता है ना, इसका फंक्शन जो है वेस्ट को एलिमिनेट करता है, इसका फंक्शन जो है एब्जॉर्प्शन होता है ना, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो भी हमने देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं जो टाइप ऑफ एपिथेलिया था, कि जैसे एपिथेलिया का भी टाइप था, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलम्यूनर, सिलिएटेड, ये सब जो था एपिथेलिया का टाइप था, ग्लैंडुलर, ये सब एपिथेलिया का टाइप है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये सारे जो टाइप है एपिथेलिया का वो कहाँ प्रेजेंट होता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, और अब इसका जो है ये जो है अच्छे से आप इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ और इसका फंक्शन ये देखो, दिस इज द स्क्वामस एपिथेलिया, है ना, फर्स्ट वाला जो मैंने बताया था, और ये बेसमेंट, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो लाई करता है स्क्वामस एपिथेलिया है। ठीक है, देख रहे हो आप, इंटरसेलुलर जो स्पेस है इसमें लगभग नहीं के बराबर है, सब एकदम से ऐसे करके होता है, एक दूसरे के साथ क्लोज होता है। तो एक ये जो है थीन फ्लैट इरेगुलर शेप सेल है, आप देख रहे हो सेल कैसा इरेगुलर शेप का है, थीन है, फ्लैट है, जैसे कि आपके घर में टाइल्स लगा होता है ना, फ्लोर का टाइल्स देख रहे हो, एकदम फ्लोर के टाइल्स की तरह एकदम एक दूसरे के क्लोज टुगेदर है ना। इसको इसीलिए हम पेवमेंट एपिथेलिया या टेसिलेटेड एपिथेलिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है टाइल्स, फ्लोर ऑफ टाइल्स की तरह ये होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेवमेंट या टेसिलेटेड एपिथेलिया बोलते हैं। ये कहाँ मिलता है स्टूडेंट, जो आपके माउथ की कैविटी है ना, माउथ का जो लाइनिंग है उसमें मिलेगा, इसोफेगस में जो फूड पाइप है आपका उसमें मिलता है, नोज में होता है ना, पेरिकार्डियम जो हार्ट का आउटर कवरिंग होता है उसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, एल्वियोलाई में, है ना, एल्वियोली में होता है जहाँ पे जाके ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे एपिथेलिया जो है वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो आप देख रहे हो कि नोज में पाया जा रहा है, माउथ में पाया जा रहा है, इसोफेगस में पाया जा रहा है, तो मेन जो फंक्शन है उसका क्या होगा, जो बॉडी को है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड इंट्री ऑफ द जर्म्स। याद रखना इसका मेन फंक्शन क्या है, अंडरलाइन पार्ट को जो है, जो इसके नीचे जो पार्ट होगा उसको ये प्रोटेक्ट करेगा और जर्म्स के इंट्री से बचाएगा। ठीक है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है, इसका जो सरफेस है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है ताकि वो फिल्टर करके किसी भी चीज़ को अंदर जाने, जैसे कि अब मान लो एल्वियोली में है तो सेलेक्टिव परमिएबल हो सकता है ना, ताकि वो किसी सारे चीज़ को अंदर ना जाने दे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो स्क्वामस एपिथेलिया हो गया। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्रेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलिया है, जो मैंने बोला था एक सिंपल होता है एक स्ट्रेटिफाइड होता है ना, तो जो स्ट्रेटिफाइड होता है मल्टी लेयर का होगा, तो ये स्किन में पाया जाता है एंड कवर द एक्सटर्नल ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के बाहर के सरफेस को कवर करता है। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर, आप देख रहे हो कि मैंने बोला था कि मल्टी लेयर होता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर, देख रहे हो, तो ये कई लेयर में अरेंज होता है। ठीक है, फॉर्मिंग डिफरेंट लेयर ऑफ दिस एपिथेलिया आर नॉट सिमिलर, और सारे सेल्स जो है एक दूसरे के सिमिलर नहीं हैं। जो डीपर लेयर होते हैं, जो सबसे जो डीपर लेयर है इनसाइड वाले, वो क्या कैसे होते हैं स्टूडेंट, क्यूबॉइडल होते हैं, विच बिकम पॉलीगोनल एंड फाइनली फ्लैटन। फिर क्यूबॉइडल है, ये देख रहे हो क्यूबॉइडल है, फिर पॉलीगोनल बन जाते हैं और फिर एकदम फ्लैटेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो याद करने की बात है, ये जो है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैराटीन। कौन से प्रोटीन से बना होता है, कैराटीन। एंड द फ्लैटेंड सेल ऑफ सुपरफिशियल लेयर कंटेन अ फाइब्रस प्रोटीन, जो सुपरफिशियल लेयर का जो फ्लैटेंड है ना, वो एक प्रोटीन कंटेन करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैराटीन। ठीक है, और वो डेड हो जाता है एंड बिकम अ डेड सेल। ये कहाँ पाया जाता है, हॉर्नी स्केल, जो हॉर्नी होता है, हॉर्न होता है जो इसमें एनिमल के अंदर जो हॉर्न्स होते हैं उसमें होते हैं। स्केल्स लाइक रिमेन्स ऑफ द डेड स्क्वामस सेल, और स्केल्स में पाए जाते हैं। फ्लैक अवे, जो स्केल्स जो है ना बॉडी से जो निकलता है उसमें पाया जाता है। दिस एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ एंड हाईली रेसिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, और ये वाटरप्रूफ होता है और मैकेनिकल इंजरीज में नहीं होता है। ठीक है, जल्दी उस तरह से स्टूडेंट अब देखो आप क्यूबॉइडल एपिथेलिया, क्यूबॉइडल का मतलब सिंपल होता है क्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है ना, तो क्यूब की तरह का इसका सेल का जो शेप होगा, ये कहाँ मिलता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है, थायराइड वेसिकल्स में होगा, एंड सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इस सब में पाया जाता है। इसका जो फंक्शन है ऑब्जॉर्प्शन है ना, इसका जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन और सेक्रेशन होगा। ऑलमोस्ट ऑब्जॉर्प्शन, एक्सक्रिएशन और सेक्रेशन तो सबका फंक्शन ही होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है,
क्यूबॉइडल देख लिए। कॉलमुनर का शेप देखो कैसा है, कॉलम की तरह होता है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस जो है नीचे चला जाता है ना, बेस की तरफ, तो कॉलम की तरह शेप होगा। तो आप बता सकते हो जो कॉलमुनर है वो कहाँ होता है, सेल का जो शेप होता है वो कॉलम की तरह होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो बेस में होता है ना, स्टमक के लाइनिंग में पा जाता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे कोलोन है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन है फॉर्मिंग, वहाँ का जो कोलोन का म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। गॉल ब्लैडर जो है ना, इट ऑल्सो फॉर्म लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर, ओविडक्ट एंड फैसिलिटेट मूवमेंट अक्रॉस द सेल, और सेल के क्रॉस मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन है वो, इसका भी मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन मेन फंक्शन इसका होता है, ठीक है। बाय गॉबलेट सेल और म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें जो होता है उसके द्वारा ये फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद आपका जो है एक बच गया है ग्लैंडुलर इपिथेलिया। अब ग्लैंडुलर से पता ही है कि ग्लैंड वाले में प्रेजेंट होगा, है ना, जो किसी तरह का केमिकल को सिक्रेट करेगा। सिलेटेड का मतलब होता है जो सीलिया हो, जिसमें सीलिया इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जहाँ सीलिया हो उसको हम सिलेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा कॉलमुनर की तरह, कॉलम की तरह, या क्यूबॉइडल भी हो सकता है बट इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्यूबॉइडल भी हो सकता है, कॉलमुनर भी हो सकता है ना। सीलिया जो होता है थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ को हम सीलिया कहते हैं। सिलेटेड क्यूबॉइडल इपिथेलिया इज फाउंड इन द स्पर्म डक्ट में होगा स्टूडेंट, स्पर्म को जाने में हेल्प करता है। ये ट्रैकिया में, विंड पाइप में होता है, ब्रोंकाई में होता है, किडनी ट्यूबुल्स में होता है, ठीक है, और ओविडक्ट में, फलोपियन ट्यूब में होता है। द रिदमिक concentrated beating of the cilia moves solid particle in one direction through the duct, और cilia जो इस तरह से ऐसे इसका मूवमेंट होता है, cilia का रिदमिक मूवमेंट होता है और ये पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज द ऑल अबाउट द एनिमल सेल। एनिमल सेल का मैंने एक टॉपिक अभी कंप्लीट किया, एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का मैंने जो है एक पार्ट कंप्लीट किया, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप मैंने कंप्लीट किया। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट मसल टिश्यू। थैंक यू।